हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लासा जिसे एलसीएम कहते हैं तथा मासा जिसे एचसीएफ कहते हैं इसको ज्ञात करना सीखेंगे। बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे। तो देखते हैं पहले लासा क्या होता है। तो लासा होता है लघुत्तम समापवर्तक जिसे कहा जाता है एलसीएम, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद होता है मासा, और मासा को कहते हैं महत्तम समापवर्तक और जिसे कहा जाता है एचसीएफ, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले एलसीएम को कैसे निकाला जाएगा, जो लघुत्तम समापवर्तक है उसको कैसे निकालते हैं, और ये हम सभी देखेंगे भाग विधि से, और इसको भी एचसीएफ को हम भाग विधि से देखेंगे। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला हम देखते हैं भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना, क्योंकि एलसीएम का हमने इधर लिया है और एचसीएफ का इधर लिया है, तो एक एक करके इसको समझेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला दिया है 12, 14 और 24 का। तो सबसे पहले तो हमको यही करना होगा, लिख लेना होगा 12, 14 और 24। इसको लिखने के बाद ऐसे हमको लाइन खींचना होगा, और लाइन खींचते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पहाड़ा पढ़ेंगे किससे चल रहा है। तो सबसे पहले छोटी संख्या अभाज्य संख्या उससे काटा जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 छंग हो जाएगा 12, और ये 2 सते हो जाएगा 14, और फिर 2 एकम 2, और यहाँ पर 4 है तो 2 दूनी 4। अब हम देखते हैं ये किससे कटता है। तो यहाँ अभी भी 2 से कट रहा है, और ये 2 से नहीं कटता है, तो जो 2 से नहीं कटेगा उसको हम वैसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ 2 से पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 तियाँ हो जाएगा 6, और ये नहीं कटता है तो इसको वही उतार लेंगे, और ये हो जाएगा 2 छंग 12। यहाँ 12 है तो 2 छंग 12। उसके बाद हम फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये और ये दोनों नहीं कट रहे हैं, लेकिन ये वाला कट रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 2 से काटेंगे, ये यही उतार लेंगे। नहीं कट रहा है तो ये 7 उतार लेंगे, और ये हो जाएगा 2 तियाँ 6। उसके बाद अब हम देखते हैं कि 3 से कट रहा है, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, और 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये 7 उतार लेंगे, और ये हो जाएगा 3 एकम 3। उसके बाद 7 से कट रहा है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, और ये 7 एकम 7, और ये वाला 1 लिख लेंगे। और ये क्रिया तब तक करना है जब तक कि यहाँ लास्ट में 1 1 ना आ जाए, और जब तक 1 1 नहीं आएगा तब तक हम पहाड़ा पढ़ते रहेंगे और उसको काटते रहेंगे। तो यहाँ पर अब 1 1 मिल गया है, इसलिए अब हमको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ लिख लेंगे एलसीएम बराबर, इन सभी को आपस में गुणा कर लेना है, जितने अभाज्य गुणनखंड जो मिले हुए हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये मिला हुआ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमने सभी को लिख लिया है। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, और जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, ये मिला है 24, और गुणे है 7, तो यहाँ पर 7 से गुणा कर लेंगे। 7 चौक 28 के 8, हासिल आए 2, और 7 दूनी 14, 14 2 हो जाएगा 16, तो 168 ये इसका एलसीएम हो जाएगा, और जो कि हमने भाग विधि से इसको सॉल्व किया है। देखते हैं भाग विधि से जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है एचसीएफ 124 और 342 का, और भाग विधि से इसलिए सबसे पहले छोटी संख्या जो होती है उसको लिखेंगे भाजक के रूप में, और जो बड़ी संख्या होती है उसको लिखते हैं भाज्य के रूप में। अब इसमें भाग करेंगे, जैसे भाग दिया जाता है वैसे ही हमको इसमें पहाड़ा पढ़ना होगा और भाग करना होगा। 124 दिया है, यहाँ 342 दिया है, तो 124 और 342 है, इनमें आपस में भाग देंगे। तो 124 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर चलेगा 2 बार, तो 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। इसको घटा देंगे, अब यहाँ पर 12 है, एक दहाई लेंगे 12 हो जाएगा, 12 से 8 घटेगा तो यहाँ पर मिलेगा 4, और यहाँ पर है 3,
इसलिए इधर से एक दहाई लेंगे तो 13, 13 से 4 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पर है 2, 2 से 2 घटेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर हो जाएगा 94। अब जो शेषफल यहाँ बच जाता है उसको हम अगला भाजक बनाएंगे, और जो इससे पहले भाजक था उसको हम बनाएंगे भाज्य, यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम इस जो शेष बचा था उससे हमको पहाड़ा पढ़ना है। तो 94 एकम, क्योंकि 2 बार करेंगे तो 9 दूनी 18, 180 के आसपास जा रहा है, इसलिए 2 बार नहीं 1 बार चल रहा है, क्योंकि यहाँ 124 है। तो 94 एकम हो जाएगा 94, और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, 4 से 4 घटेगा तो यहाँ 0, और यहाँ पर है 12, 12 से 9 गया तो यहाँ बचेगा 3। उसके बाद अब इस 30 को बना लेंगे भाजक, और अगला जो इससे पहले भाजक था उसको बना लेंगे यहाँ पर भाज्य। अब इसमें आपस में भाग देंगे, तो 30 तियाँ होता है 90, तो 30 तियाँ 90 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 94 से 90 घट जाएगा तो 4 मिलेगा। अब 4 जो मिला है इसको फिर बना लेंगे भाजक, और यहाँ पर जो 30 इससे पहले भाजक था उसको बना लेंगे भाज्य, और 4 सते हो जाएगा 28। अब यहाँ पर फिर घटाएंगे तो यहाँ 30 से 28 गया तो 2 बचेगा। अब 2 को फिर बना लेना है भाजक, और इससे पहले जो था उसको बना लेंगे भाज्य, और 2 दूनी हो जाएगा 4, और ये पूरा पूरा कट गया। तो ये जब तक पूरा पूरा नहीं कटेगा तब तक ऐसे ही हमको ये क्रिया करते रहना है। उसके बाद हम देखते हैं कि पहला भाजक ये था, दूसरा भाजक ये है 94, तीसरा भाजक 30 है, और अगला भाजक 4 है, और पांचवा भाजक 2 है। तो लास्ट वाला जो भाजक है वो है 2। तो इस प्रकार से लिख लेंगे, अतः 124 342 का मासा जिसे HCF कहते हैं, तो HCF बराबर 2 प्राप्त होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। भाग विधि से ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम को, और भाग विधि से ऐसे हम इसको HCF को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।